हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भावी शिक्षक मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो निश्चित तौर पे आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, बीएड करना चाहते हो और बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आपने भरा है और यूपी से अगर आपने फॉर्म भरा है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एग्जाम डेट को लेकर काफी सारे डाउट है, काफी सारे मैसेज कॉमेंट आ रहे थे कि सर आखिर एग्जाम कब है, 26 अप्रैल को है या फिर 31 मई को है और क्या ऑथेंटिकेशन है, कौन सी डेट फिक्स हुई है एग्जाम डेट। पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। 3 तरीके से मैं एग्जाम डेट कंफर्म किया हूं। सबसे पहले तो जो वेबसाइट है उसको मैं आपको दिखाने वाला हूं, वेबसाइट पे क्या डेट मेंशन है। दूसरी चीज, आज के न्यूज़पेपर में क्या एग्जाम डेट निकल के आया है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। और तीसरा, मैंने खुद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में कॉल कर बात किया है वहां की टीम से कि आखिर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या है, वेबसाइट पे डेट क्यों दिखा रहा है ये और एग्जैक्ट डेट क्या है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको मैं सुनाने वाला हूं एंड में। तो जो चीज बताऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक चीज आपको बताऊंगा और सीधा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मैं आपको बताऊंगा सारी जानकारी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हो और बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। यहां पर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं, आपको बीएड प्रवेश परीक्षा की क्लासेस भी देखने को मिलती है, चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, इस बार सरकारी कॉलेज का कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि इस बार भैया आवेदन की संख्या अधिक है, 4 लाख का आंकड़ा पार कर गया है आवेदन। इस बार यूपी में बीएड का क्रेज बढ़ा हुआ है, अधिक से अधिक बच्चे आवेदन किए हैं और बीएड करने के लिए इच्छुक हैं। तो अब इस बार यूपी बीएड में सरकारी कॉलेज मिलने का क्या कट ऑफ रहने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूपी में सबसे अधिक बीएड कॉलेज हैं और सबसे अधिक बीएड के सीटें अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें 2 तरीके की सीटें होती हैं, आपको पता है। एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज की सीट, एक होता है गवर्नमेंट सीट और एक होता है आपका प्राइवेट सीट। ठीक है, प्राइवेट सीट का कट ऑफ अलग होता है और गवर्नमेंट सीट का कट ऑफ अलग होता है। कुल जो गवर्नमेंट सीट है हमारे यूपी में वो करीब करीब 12,000 सीटें हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, सभी कॉलेजों में मिलाकर 12,000 गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं और अगर प्राइवेट की बात करें तो 2 लाख प्लस प्राइवेट कॉलेज में सीटें हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में सीटें ज्यादा है इसलिए इसका कट ऑफ कम जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें कम है इसलिए कट ऑफ ज्यादा जाता है। अब आप खुद सोचो, ये जितने भी बच्चे प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 4 लाख का आंकड़ा पार कर गया है, 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब 4 लाख अभ्यर्थी इस 12,000 सीटों पर फाइट कर रहे हैं। 12,000 सीटों में से एक सीट चाह रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम फीस की बात करें तो फीस मुश्किल से गवर्नमेंट कॉलेज की जो होती है वो 5 से 10,000 रुपए में आपका बीएड हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात करें तो इसमें लगभग 1 लाख रुपए लग जाता है आपका। ठीक है, हालांकि सीटें ज्यादा है तो कम फीस भी हो जाता है, लेकिन इस बार भैया सीटें आवेदन की संख्या ज्यादा है तो 80 से 90 हजार रुपए प्राइवेट कॉलेज की फीस रहने वाली है और गवर्नमेंट कॉलेज की सीट गवर्नमेंट सीट की जो फीस होती है वो 5 से 10 हजार रुपए में आपका बीएड हो जाता है। तो अब इसके लिए कट ऑफ क्या जाएगा, आपको पता है कि यूपी बीएड की बात कर रहा हूं मैं और यूपी बीएड में 400 नंबर का पेपर होता है एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3 का, यानी 3 क्वेश्चन गलत करने पे 1 क्वेश्चन का अंक काटा जाता है। तो अब इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो भैया अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, जनरल कैटेगरी के हो तो 400 में से आपको बात बता रहा हूं, 400 में से आपको 240 250 के आसपास आपका अंक आना चाहिए। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है और इस बार भैया ये 250 प्लस भी जा सकता है क्योंकि अभी आवेदन हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को तो एक मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं कि 225 से 235 के बीच में अगर आपके अंक आते हैं 400 में से तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं ओबीसी कैंडिडेट को। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो 400 में से 220 से 230 के अंदर अगर आपके अंक आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। एससी और एसटी की बात करें तो एससी 200 से 210 के बीच में, एसटी 180 से 190 के बीच में और पीएच कैंडिडेट 100 प्लस पे भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। ये मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की आपको कट ऑफ बताए हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज तो प्राइवेट कॉलेज 150 प्लस अंक अगर आपके आते हैं 150 प्लस अंक तो आपको गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन मनचाहा कॉलेज चाहिए प्राइवेट कॉलेज तो आपको 200 प्लस कम से कम रखना है। तो आपको जो टारगेट लेकर चलना है वो 250 से 300 के बीच में आपको अंक प्राप्त करने हैं, ये कोशिश करना है, इस तरीके से तैयारी करना है। इस तरीके से तैयारी करने के लिए आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। वही भीड़ चाल नहीं चलना है कि आप बस क्लासेस अटेंड कर रहे हो, केवल मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर नोट्स फॉलो करने पड़ेगा। अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से पढ़ना छोड़ दो, बुक्स में बहुत चीजें दी गई है, बहुत ब्रॉड चीजें दी गई है और फालतू चीजें भी दी गई है। मैं अपने चैनल पर पिछले 7 साल से बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराता आ रहा हूं, क्लासेस हमारी चलती हैं और हमें पता है क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है।
क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत चीजें पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास ज्यादा समय भी नहीं रहता है, तो इसलिए हमारे द्वारा हर साल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए नोट तैयार किया था। इस बार भी 2026 के लिए नोट्स हमने तैयार किया है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट तैयार किया है। और आप हमारे चैनल के शॉर्ट वाले सेक्शन में जाइएगा तो पिछले साल के जो हमारे टॉपर थे, जो गवर्नमेंट सीट अलॉट हुआ था, आप उनको देख सकते हो कितने नंबर उनको मिले हैं हमारे नोट से। और 100% गवर्नमेंट सीट की गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारी क्लासेस अटेंड करते हो, सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे क्लास चलती है, वो बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासेस के साथ साथ हमारी इस नोट को अगर परीक्षा से पहले 2 बार आप रिवीजन कर लेते हो तो कोई रोक नहीं सकता आपको गवर्नमेंट सीट मिलने से, ठीक है। अगर हम बात करें किसके लिए अवेलेबल है, तो सभी वर्गों के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, साइंस, सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डिटेल सॉल्यूशन वाला मिलेगा आपको हमारे पास, केवल एबीसीडी आंसर नहीं, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। और ज्यादातर प्रश्न जो होते हैं रिपीट होते हैं, यूपी बीएड में प्रीवियस से आते हैं। अगर बात करें नोट्स की तो वीवीआईपी इंपॉर्टेंट सेक्शन सब कुछ बना हुआ है, हर चीज अरेंजमेंट के साथ सिस्टमैटिक तरीके से, अलग तरीके से हिस्ट्री अलग से, आपका 150-200 क्वेश्चन हिंदी का, वर्णमाला का, सब अलग अलग चीज दिया गया है। और कीमत की बात करें तो मात्र 199 रुपए, जी सिर्फ 199 रुपए में आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। इस नोट को लेने के बाद मैं गारंटी देता हूं आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई बुक नहीं लेना पड़ेगा, ना सॉल्व पेपर, ना गाइड बुक, ना प्रैक्टिसर, संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स होने वाला है। कीमत भी बहुत कम रखा गया है। सर इस नोट्स को कैसे लेना है, हमें इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। हमारे पास यूपी बीएड, बिहार बीएड, झारखंड, छत्तीसगढ़ सभी स्टेट के नोट्स अवेलेबल हैं। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लो मेरे दोस्त, बुक बंद कर दो, बुक में टाइम वेस्ट मत करो। एक स्मार्ट स्टडी करोगे तो 1 घंटा भी काफी है। इस नोट को अगर आप डेली पढ़ते हो 1 घंटा तो भी काफी है आपको बीएड एंट्रेंस में कम से कम 250 प्लस अंक में दिलाऊंगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को आप लोग जरूर ले लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर एग्जाम डेट को लेकर। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट पे चलता हूं और वेबसाइट वाला डेट बताता हूं, फिर न्यूज़पेपर और फिर जो बात हुई है मेरी वो आपको दिखाता हूं। तो आप लोग देख सकते हो पहले जो एग्जाम डेट, पहले जो फॉर्म फिलअप का डेट था वो कुछ और था, उसके बाद में फॉर्म फिलअप की डेट जो है वो बढ़ा दी गई। फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट कर दी गई वो 5 अप्रैल कर दिया गया विदाउट लेट फीस, और लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की विथ लेट फीस 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। तो अभी दोस्तों आज 4 तारीख है, 5 तारीख तक, कल तक मौका है बच्चों को बिना विलंब शुल्क जमा किए फॉर्म भरने का। उसके बाद में 5 दिन और मौका मिलेगा, 6 से लेकर 10 अप्रैल तक आप लेट फीस के साथ में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो नहीं 10 तारीख तक फॉर्म फिलअप होंगे। अब दोस्तों जब ये डेट, नई डेट आई थी लास्ट डेट 10 अप्रैल तक, तो जो एग्जाम डेट आया था 26 अप्रैल 2026 एक्सपेक्टेड डेट बताया गया था, और इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया था यहां पर वेबसाइट पर। अब दोस्तों बच्चे दुविधा में हैं क्योंकि बीच में एक नोटिस जारी की गई थी। जब ये डेट बढ़ा था तो एक नोटिस आई थी, आप लोगों को वो नोटिस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले जब ये डेट आई, जब डेट बढ़ाया गया था फॉर्म फिलअप का 5 अप्रैल तक 10 अप्रैल तक, तब एक नोटिस जारी की गई थी 5 मार्च को दोस्तों, ठीक है। और इसमें बिना विलंब शुल्क के साथ 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हो आप, और विलंब शुल्क के साथ 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हो, ये बताया गया था। उसी में प्रवेश परीक्षा की तिथि भी मेंशन कर दी गई थी 31 मई 2026, ये डेट भी मेंशन किया गया था। और इसके बाद में हमको ये पता चला कि अब 26 अप्रैल को परीक्षा नहीं होगी, अब 31 मई को परीक्षा होगी, ठीक है। ये हमें इस नोटिस के माध्यम से पता चला। वेबसाइट पे जब हम बार बार देखते रहे हमें लगा कि वेबसाइट कुछ दिन में अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक डेट अपडेट नहीं की गई है, 26 अप्रैल 2026 ही दिखा रहा है, बाकी डेट्स अपडेट कर दिए गए। या तो पुराने डेट सारे रहते तब ये समझ में आता था, लेकिन बाकी के जो फॉर्म फिलअप वगैरह के डेट थे वो अपडेट किए गए, ये डेट अपडेट नहीं किया गया। तो मुझे लगा कि कुछ शायद डाउट है यहाँ पर, क्या पता 26 अप्रैल को ही परीक्षा हो जाए। अच्छा ठीक है, ये जो नोटिस जारी किया गया उसी के माध्यम से अभी एक न्यूज़पेपर में अमर उजाला में ये आज का अपडेट है दोस्तों। अब आज के अपडेट के अकॉर्डिंग यहां पर बताया गया कि बीएड प्रवेश परीक्षा अब हर जिले में कराने की तैयारी, पंजीकरण पहुंचा 4 लाख के पार, आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए भेजा है पत्र। अब दोस्तों यहां पर देखिए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए शुक्रवार को 4,05,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया, 3,20,000 ने फीस जमा कर दी। यह आंकड़ा भी 3 वर्ष से सबसे अधिक है, क्योंकि भैया कट ऑफ इसीलिए हाई जाएगा क्योंकि आवेदन की संख्या इस बार ज्यादा है। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में परीक्षा होगी, करीब 1000 परीक्षा केंद्र बनेंगे। प्रवेश परीक्षा के लिए नोडल अधिकारी एवं कुल सचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि इस बार बीएड के लिए पूर्वांचल ही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी युवा बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। शुक्रवार तक 4,05,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया है। 31 मई को प्रवेश परीक्षा कराई जानी है। अब ये जो 31 मई को परीक्षा कराई जानी है, ये कहां से बताया जा रहा है, कहां से न्यूज़पेपर में छपा है, इसी नोटिस के माध्यम से छपा हुआ है। इस नोटिस में 31 मई
ही मेंशन किया गया था, वही न्यूज़पेपर में भी छप के आ रहा है। और आज के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया उसमें भी डेट 31 मई बताई गई। लेकिन मैं जब फिर से आज वेबसाइट पे विजिट किया तो अभी भी डेट यहां पर 26 अप्रैल है। बाकी फॉर्म फिलअप वगैरह की डेट बढ़ा दिया इन्होंने यहां पर, लेकिन ये डेट बढ़ा नहीं, यहां पर 26 अप्रैल दिखा रहा है। तो मैंने भैया, मेरे संपर्क में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 3-4 साल से आवेदन फॉर्म भराया जा रहा है, 4 साल से लगभग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है यूपी बीएड का, तो इसलिए मेरे पास संपर्क था उनका। तो मैंने सीधा कॉल लगाया कि आखिर क्या बात है, न्यूज़पेपर में कुछ और आ रहा है डेट, वेबसाइट पे कुछ और डेट है। तो मैं आपको पहले रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूं, ठीक है, सुनिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, इतना ऑथेंटिक जानकारी आपको कोई चैनल वन नहीं दे रहा है, ठीक है। मैंने सीधा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बात किया, सुनिएगा। हाँ मैं बी टॉपर यूट्यूब चैनल से तारिक बोल रहा हूँ। एज ए टीचर मैं पीयर एंट्रेंस की तैयारी कराता हूँ। तो हाँ, बच्चों को एग्जाम डेट को लेकर सर डाउट आ रहा है बहुत ज्यादा। अभी एग्जाम की कोई नहीं आई है, ऑनलाइन देखते रहिएगा, साइट पे ही आएगी अपडेट होके जो भी डेट आएगी। एक नोटिस आई थी जिसमें डेट 31 मई बताई गई थी, जिससे वो सब कोई डेट नहीं है, जब तक ऑनलाइन अपडेट नहीं होगा तब तक कोई डेट नहीं है। जी हाँ, 26 अप्रैल ही यहाँ पर दिखा रहा है अभी वेबसाइट पे। अरे वो टेंटेटिव है, उसमें नहीं होगा एग्जाम। जी जी, यानी कि 26, फाइनल डेट अपडेट की आएगी, उसी पे चेक करते रहिए। यानी कम से कम स्टूडेंट्स को ये कह सकते हैं कि 26 अप्रैल को तो नहीं होने वाला एग्जाम आपका। हाँ, ये कह सकते हो। लेकिन 31 मई ऑथेंटिकेशन नहीं है उसका कोई। नहीं, अच्छा सर, थैंक यू सर। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, इन्होंने क्या कहा कि 26 अप्रैल की डेट जो है वो वहां पर लिखी है टेंटेटिव वेबसाइट पर, लेकिन उस डेट में एग्जाम नहीं होगा, इन्होंने कंफर्म बोला है। यानी ये जो डेट है 26 अप्रैल, ये इसलिए लिखा हुआ है और सामने टेंटेटिव भी लिखा हुआ है, इसीलिए इन्होंने इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने टेंटेटिव लिख रखा है, तो यानी प्रस्तावित है, बदला जा सकता है। और अभी जो 31 मई वाला डेट आया है वो उस पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि ये अभी आवेदन का फॉर्म फिलअप का भी डेट बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अभी सोच रहे हैं कि अभी और आवेदन आ रहे हैं तो हम डेट बढ़ा दें 2-4 दिन। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये जो परीक्षा है 31 मई, ये पहले भी हो सकता है, इसीलिए इनको अभी डाउट है और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा कराई जाए। 31 मई वो जो डेट आई थी वो केवल एक एप्लीकेशन में लिखा गया था, प्रस्ताव भेजा गया था। आप लोग यहां पर देख सकते हो कि ये चीज फाइनल नोटिस नहीं थी, ये ऑफिशियल नोटिस नहीं थी, ये अधिकारी के द्वारा जो गवर्नमेंट से परमिशन मांगी जाती है उस पर इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड परीक्षा 2026 का आयोजन के संबंध में उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ठीक है, तो यहां पर चीजें जो है वो क्लियर नहीं है अभी 31 मई वाला। ये हो सकता है कि 25 मई को भी करवा दें, हो सकता है 20 मई को भी करवा दें एग्जाम, इसीलिए ये फाइनल डेट नहीं आ रहा है अभी। तो इन्होंने कहा कि ना ही 26 अप्रैल फिक्स है और ना ही अभी 31 मई फिक्स है, बीच में भी एग्जाम हो सकता है, लेकिन आपको डेडलाइन 31 मई मान के चलना है। 26 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगा, मैं अपनी गारंटी के साथ इसको बोलता हूं, नहीं होगा 26 अप्रैल को एग्जाम, क्योंकि अभी फॉर्म ही फिलअप हो रहे हैं 10 अप्रैल तक, अभी हो सकता है 10 दिन और बढ़ाए फॉर्म, 20 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाए, तो 26 अप्रैल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 31 मई डेडलाइन मान के चलो। 31 मई से पहले हो सकता है लेकिन बाद में नहीं होगा, तो 31 मई आपको डेडलाइन मान के तैयारी करना है। तैयारी में कोई कसर मत छोड़ो, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को आप लोग ले लो। मेरे तरफ से आप सभी के डाउट क्लियर कर दिए गए कि 26 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगा। वेबसाइट पर जो 26 अप्रैल अभी भी दिखा रहा है वो रीजन यही है कि अभी 31 मई भी डेट फिक्स नहीं कर पाए हैं, इसीलिए अभी ये 26 अप्रैल और प्लस टेंटेटिव दिखा रहे हैं। ये 26 हो सकता है 5 से 10 दिन के अंदर जैसे ही फिक्स हो जाए डेट अपडेट कर दिएगा 5 से 10 दिन। अगर फॉर्म की डेट बढ़ेगी तब तो ये 26 अप्रैल ही लिखा रहेगा अभी, लेकिन अगर फॉर्म की डेट अभी नहीं बढ़ती है, 10 अप्रैल के पहले फॉर्म की डेट नहीं बढ़ती है, 10 अप्रैल लास्ट डेट है, तो 10 अप्रैल के तुरंत बाद 26 अप्रैल जो टेंटेटिव है वो हटा के एक डेट फिक्स कर दिया जाएगा आपका एग्जाम डेट, और 10 अप्रैल के बाद एग्जैक्ट डेट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। लेकिन अभी ये फॉर्म फिलअप वगैरह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये डेट अभी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे ही 10 अप्रैल पार होता है या तो डेट फॉर्म का बढ़ेगा और या तो फिक्स डेट आ जाएगी आपकी एग्जाम की। तो आप लोग नोट्स को लेकर तैयारी शुरू कर दो। इस नंबर पे अभी के भी व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए था और करीब 400 प्लस हमारे अभ्यर्थी नोट्स ले चुके हैं इस ऑफर के तहत। तो 199 में चाहिए तो जल्दी से इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे की अपडेट के लिए जो भी फिक्स डेट आएगी वो आपको बताया जाएगा। हमारे चैनल पर तैयारी भी कराइए, एक बार चैनल पर जाकर क्लासेस जरूर देखिए और डेली अटेंड करिए क्लास शाम को 7 बजे और सुबह 11 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी एग्जैक्ट डेट पता चल जाए। धन्यवाद।